क्या गृहस्थों को भोग विलास में रहना चाहिए? क्या गृहस्थों को आध्यात्मिक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? तो त्याग का बहुत बड़ा अहंकार लेकर के वो अपने दिमाग में लेकर के वो जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है जो चिता का राख है वो नथिंगनेस का प्रतीक है। और महिलाओं का भी विरोध किया जा रहा है कि उनको शमशान घाट नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर काशी की मसान होली की बहुत ही अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। लोग तो होली मनाते ही हैं, अपने तरीकों से मनाते हैं। कोई रंग से मनाता है, कोई गुलाल से मनाता है, कोई अबीर से, तो कहीं वृंदावन में लठमार होली भी होती है, तो कहीं हुरंगा भी होता है। लेकिन महादेव की नगरी काशी में चिता के भस्म से यहाँ पर होली मनाई जाती है। जो चिता जल जाती है उसमें जो राख बचता है, उसी राख से यहाँ पर होली मनाई जाती है। और इसकी शुरुआत होती है हरिश्चंद्र घाट से रंगभरी एकादशी के दिन, और रंगभरी एकादशी के अगले दिन यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर जो है मसान होली मनाई जाती है। और यहाँ पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। और इस बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस वाले बहुत चुस्ती दुरुस्ती से यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल किया गया है इस बार मेला को। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये देखिए पुलिस वाले काफी ज्यादा यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं कि भीड़ कंट्रोल्ड वे में रहे, नियंत्रित वे में रहे। आगे बढ़ने का प्रयास मत करिए, वहीं से आनंदित होइए, वहीं से आनंदित खड़े होते रहिए। सब इंस्पेक्टर का हाथ वाले लोगों को पीछे कराइए। एकदम खड़े मत होइए भाई, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए आप लोग, आगे बढ़िए। ये गैलरी पूरी खाली रहेगी। भैया सबके लिए
दोस्तों आज हमने आपको दिखाया यहाँ पर काशी का मसान होली, जहाँ पर चिता के राख से होली खेली जाती है। ये काशी की पुरानी परंपरा है, हालांकि इस बार विवादों में घिरी रही। जो हिंदू गुरु तथाकथित हिंदू गुरु कह रहे थे कि हमारी परंपरा में तो है नहीं, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है कि कहीं चिता के भस्म से होली खेले जाए, गृहस्थों को इससे दूर रहना चाहिए। इसी पर कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं। जो परंपरा है उसमें ये कहा जाता है कि भगवान शिव का जब पार्वती के साथ विवाह हुआ तो जश्न हुआ रंग भरी एकादशी के दिन, लेकिन उसमें जो भूत प्रेत है, जो गण है, वो जो साधु संत हैं वो शामिल नहीं हुए थे। वो अगले दिन वो जो मणिकर्णिका घाट है, महाशमशान घाट, यहाँ पर चिता के भस्म से होली खेली गई थी। भूत प्रेत भी उसमें शामिल हुए थे, साधु संत भी शामिल हुए थे। और चूँकि भगवान शिव को जो चिता का राख है काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है, तो चिता का राख ही शेष बचता है। जो चिता का राख है वो नथिंगनेस का प्रतीक है, यानी कुछ भी नहीं। जो नथिंगनेस है, नथिंग है, वही तो शिव है। इसलिए चिता का राख काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है। वो जब आप याद रखेंगे चिता के एक चुटकी राख को, तो जीवन के हर दौर में आपको, आपके दिमाग को बैलेंस्ड रखेगा। जब आप एंजॉय करते हैं तो आप दुख को बिल्कुल भूल जाते हैं, और एंजॉय करते हुए, भोगते हुए एक ऐसा आघात पहुंचता है आपको, कोई मर जाता है आपका प्रिय, या कुछ दुर्घटना घट जाती है। उस परिस्थिति में जो एक चुटकी राख की जो याद है ना, वो आपको उस समय शांत करेगी, आपको याद दिलाएगी कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, एक चुटकी राख ही तो है। ये सारा जो संसार है प्रतिक्षण बदल ही तो रहा है। ये मिलियन सेल्स का बना हुआ बॉडी प्रतिक्षण बदल ही तो रहा है। जो न्यूरॉन्स है बदल ही तो रहे हैं। क्या नित्य क्या है? कुछ भी नहीं, सब अनित्य है। तो क्या मेरा है, क्या अपना है? कुछ भी तो नहीं। तो इस चीज़ को यहाँ पर सेलिब्रेशन के जरिए दिखाया जाता है कि हमें कुछ भी, किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। इसलिए सिंबॉलिकली होली खेली जाती है। होली तो उत्सव का त्यौहार है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जीवन को तो उत्सव के रूप में स्वीकार किया गया है हमारे देश में, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है उसको भी उत्सव के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। आप जानते हैं कि 10 दिन का 12 दिन का जो क्रियाकलाप होता है उसमें भोज होता है, लोग पार्टी करते हैं, शरीक होते हैं, अच्छा खान पान करते हैं, तो उत्सव ही तो है। तो यहाँ काशी में चूँकि लोग मरते हैं तो ये शिव की नगरी है, तो ऐसी परंपरा है कि यहाँ पर मौत नहीं होती है बल्कि मुक्ति मिलती है। तो मौत का भी उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, मौत का सेलिब्रेशन यहाँ पर मनाया जाता है। तो कहीं से भी ये गलत परंपरा नहीं है। गृहस्थों को इससे दूर क्यों रहना चाहिए? क्या गृहस्थों को भोग विलास में रहना चाहिए? क्या गृहस्थों को आध्यात्मिक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? केवल साधुओं को जीने का अधिकार है? नहीं, ये गलत बात है। ये साधुओं को पता ही नहीं है, जिस अहंकार में वो जी रहे हैं, जिस गुरूर में कि मैं महान हूँ, मैं साधु हूँ, मैंने सब त्याग दिया है, तो त्याग का बहुत बड़ा अहंकार लेकर के वो अपने दिमाग में लेकर के वो जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है उनसे कई गुना ज़्यादा जो श्रेष्ठ हैं वो गृहस्थ हैं। हम भी गृहस्थ हैं। मेरे बारे में अगर साधु जानेंगे तो उनके पैरों तले जो ज़मीन है वो खिसक जाएगी। अरे ये सच्चाई है। उनको अपने साधुता का जो घमंड है वो टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि मेरा भी वही ज़िंदगी है। हम गृहस्थ में रह रहे हैं लेकिन प्योरली आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, किसी चीज़ के प्रति कोई आसक्ति नहीं। क्योंकि हमने शमशान साधना शुरू की थी 2003 में ग्रेजुएशन के दौरान, गया से हमने शुरू की थी विष्णुपद मंदिर। तो उसी वक्त से हमने शमशान साधना की और एक चुटकी राख का जो महत्व है उस चीज़ को हमने समझा, और उस चीज़ को फिर केवल समझा ही नहीं, उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया और अपने अंतर मन में उस चीज़ को समझाया कि कुछ भी नहीं अपना है, कुछ भी शेष नहीं है, सब नथिंग है, सब राख है, एक चुटकी राख है। तो ये चीज़ को आपको समझना है और इसमें प्रशासन को इस बात को समझना है, यहाँ की सरकार को इस बात को समझना है कि ये जो परंपरा खराब नहीं है, इस परंपरा का विरोध नहीं करना चाहिए। हिंदू साधुओं को भी इसके सपोर्ट में आना चाहिए और महिलाओं का भी विरोध किया जा रहा है कि उनको शमशान घाट नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है कि नहीं आना चाहिए। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए।
आप किस चीज़ को फॉलो करते हो? नहीं करते हो ना। तो फिर एक चीज़ को लेकर बैठ क्यों जाते हो? जो आपके मन मुताबिक होती है, जो आपके सुपीरियरिटी को साबित करती है, उस चीज़ को आप मानते हो। और जिस चीज़ में आपका पाप करने की छूट मिल जाती है, उस चीज़ को आप नहीं मानते हो। ये दोगलापन नहीं चलेगा। तो इस चीज़ से आप ऊपर उठिए और जो हमारी परंपरा है, जो शुद्ध रूप से जो आध्यात्मिक परंपरा है, उस चीज़ को फॉलो हमें ज़रूर करना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर हुड़दंगी करते हैं नशा करके, दारू पी के, गांजा पी करके, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। वो जो है उसके खिलाफ ज़रूर बोलना चाहिए, पुलिस वालों को ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन परंपरा के खिलाफ नहीं आना चाहिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।